हे कॉमर्शियंस, माय नेम इज आदित्य शिवहरे एंड आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं हमारे CUET के डोमेन सब्जेक्ट के बारे में, दैट इज़ अकाउंटेंसी। तो यार अकाउंटेंसी में बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं जिनको हमको कॉन्सेप्चुअली अच्छे से पढ़ना है और बहुत सारी प्रैक्टिस करना है। इसलिए आज की वीडियो में तुमको बहुत सारे जो क्वेश्चंस है वो मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। साथ ही साथ यार और प्रैक्टिस के लिए तुमको हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना है ताकि तुमको सारी अपडेट्स टाइम पर मिलती रहे। तो चलो यार जल्दी से स्टार्ट करते हैं हम अपने पार्टनरशिप के बेसिक्स को और आज इस चैप्टर को एंड करते हैं। तो चलिए यार आगे बढ़ते हैं हम अपनी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर। तो जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, इजी कॉन्सेप्ट है, इसको अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या हो जाता है। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यानी कि जब भी पार्टनर प्रॉफिट में से कोई भी चीज़ निकालेगा तो उसको मैं बोलूँगा ड्राइंग्स। क्या उसने जो फर्म का प्रॉफिट अगर 50,000 हुआ उसमें से 5,000 रुपये अगर उसने निकाल लिए तो मैं बोलूँगा उसने प्रॉफिट में से 5,000 रुपये की ड्राइंग्स करी। अब क्योंकि उसने 5,000 रुपये प्रॉफिट से निकाले थे तो उसके बदले पार्टनर को फर्म को पे करना पड़ेगा, यानी कि जो पार्टनर है वो फर्म को पे करेगा पैसा, यानी कि यहाँ पर फर्म के लिए क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। इसलिए हम इसको P&L एप्रोप्रिएशन में हमेशा क्रेडिट साइड पर लिखते हैं क्योंकि वो फर्म के लिए एक प्रॉफिट होता है। नाउ द थिंग इज़ कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है तो इसमें कैसे हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बहुत सारी जगह पर हो सकता है, तो यहाँ पर ये डिपेंड करता है कि ड्राइंग्स कब कब पार्टनर ने की है। फॉर एग्जाम्पल यार पार्टनर बिगिनिंग में भी ड्राइंग्स कर सकता है, मिडिल में भी कर सकता है और एंड में भी कर सकता है। अब आप बोलोगे किसके बिगिनिंग में, किसके मिडिल में, किसके एंड में, तो यहाँ पर मंथ के बिगिनिंग पे भी हो सकता है, क्वार्टर के बिगिनिंग में भी हो सकता है और हाफ ईयरली के बिगिनिंग में भी हो सकता है। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर बेसिकली आप ऐसा बोल सकते हो बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ यानी कि हर मंथ के बिगिनिंग पर उसने कुछ पैसा निकाला है। मिडिल ऑफ एवरी मंथ यानी कि ऐसा बोल सकते हो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में उसने पैसा निकाला है, एंड ऑफ एवरी मंथ में उसने पैसा निकाला है या फिर एंड ऑफ द क्वार्टर में हमेशा पैसा निकाला है। ऐसे करके बहुत सारे कॉम्बिनेशन आप बना सकते हैं। तो अगर ये इवन तरीके से होता है यानी कि इसमें भी अब दो टाइप्स हो जाते हैं कि हो सकता है कि उसने इवन तरीके से पैसा निकाला हो, यानी कि हर महीने की शुरुआत में उसने पैसा निकाला हो, यानी कि जनवरी के स्टार्टिंग में भी निकाला, फिर फेब के, फिर मार्च के। तो फिर एक अलग तरीके का यहाँ पर हमारा जो है मेथड यूज़ होता है जिसको हम बोलते हैं एवरेज पीरियड मेथड। ठीक है। और अगर उसने अनइवन तरीके से निकाला है पैसा, फॉर एग्जांपल शुरुआत में उसने क्या किया, बिगिनिंग ऑफ मंथ में निकाला, फिर बाद में मिडिल ऑफ द मंथ में निकाला और उसके बाद फिर एंड ऑफ द मंथ में निकाला, यानी कि पहले बिगिनिंग में निकाल दिया, फिर एंड में, फिर मिडिल में। उसके हिसाब से फिर हमको जो है ड्राइंग्स कैलकुलेट करनी पड़ते हैं। इसलिए यहाँ पर दो मेथड हो जाते हैं, एक हो जाता है हमारा सिंपल मेथड और एक हमारा हो जाता है प्रोडक्ट मेथड। ठीक है। तो ऐसे करके अभी मैंने ये बेसिक बता दिया है कि कैसे करना है। आपको बस ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो एवरेज पीरियड मेथड है उसके आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट हमको इनको भी समझना पड़ेगा क्योंकि ये भी उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो चलो यार जल्दी से देखते हैं इन दोनों मेथड्स को। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम अपना एवरेज मेथड। तो एवरेज पीरियड मेथड में क्या हो जाता है, ध्यान से देखना। एवरेज पीरियड मेथड में सबसे पहले तुमको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर जितने भी तुमको मंथ्स दिए होंगे तुमको उसको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है कि टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। ठीक है। यहाँ पर जो टाइम पीरियड है उसको तुम एवरेज तरीके से लोगे। तो यहाँ पर एक इसका फॉर्मूला आता है कि एवरेज पीरियड निकालना है तो कैसे निकालोगे, मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस, क्योंकि एवरेज निकाल रहे हैं, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग। ठीक है। ऐसे करके हमारा फॉर्मूला बनेगा, अपॉन कर देंगे 2 से और यहाँ पर जो है जो भी तुमको दिया हुआ सिचुएशन उसके हिसाब से तुम्हारा अमाउंट निकल जाएगा। पर यहाँ पर देखो तुमको ध्यान समझना है कि अगर फॉर एग्जांपल बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया हुआ है तो मैं इस फॉर्मूला को लगा करके पूरा जो है निकाल सकता हूँ, पर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो तुमको इतना डेरिवेशन कभी नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला क्या होता है। बस तुम्हें पता होना चाहिए कि ये फॉर्मूला होता है कि अगर तुमसे फॉर्मूला पूछ लिया जाए बाई चांस तो तुम यहाँ पर याद रखो। तुमको डायरेक्टली क्या याद रखना है कि ये सब चीज़ें छोड़ो, डायरेक्टली तुम याद कर लो कि कभी भी अगर तुम्हें बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ दिया जाए तो तुमको 6.5 को यहाँ पर रखना है एवरेज पीरियड, यानी कि तुम्हारा एवरेज पीरियड कितना हो जाएगा 6.5 अपॉन 12।
तो यहाँ पर तुमको डायरेक्टली इससे डिवाइड कर देना जो भी तुम्हें ड्राइंग्स दी हो। फॉर एग्जांपल तुम्हें अगर 80,000 की ड्राइंग्स दी हुई हैं तो 80,000 इंटू फॉर एग्जांपल 10% दिया तो 10/100 इंटू 6.5/12 और तुम्हारा जो आंसर है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो तुमको डायरेक्टली यहाँ पर करना है। तो अगर बात हो जाती है कि अगर मिडिल ऑफ द एवरी मंथ दिया हो तो क्या करोगे, तो मिडिल ऑफ एवरी मंथ में तुमको डायरेक्टली 6 रख देना है। अगर एंड की बात करें तो यहाँ पर तुमको 5.5 कर देना है। अगर यहीं पर मैं क्वार्टर की बात करता हूँ, ये मैंने मंथ की बात करी, अगर मैं क्वार्टर की बात करता हूँ तो क्वार्टर में तुमको यहाँ पर बस इसमें 1 प्लस कर देना, यानी कि 7.5 यहाँ पर आ जाएगा। 6 का 6 सेम रहेगा, मिडिल ऑफ क्वार्टर हो चाहे कोई भी हो हमेशा 6 रहता है। और ये जाएगा तुम्हारा यहाँ से 1 माइनस कर दो, यानी कि यहाँ पर +1 कर दो और यहाँ पर -1 कर दो। अगर मैं तुमसे हाफ ईयरली की बात करता हूँ तो यहाँ पर अब इसको और 1.5 प्लस कर दो। अभी 1 प्लस क्या था, 1.5 प्लस करो तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ये 6 हो जाएगा और इससे 1.5 माइनस कर दो, यानी कि यहाँ पर 3 हो जाएगा। तो 1.5 और यहाँ पर 1.5, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस, यहाँ पर हो जाएगा माइनस। तो कुल मिलाकर के तुमको इतना समझना है कि कभी भी अगर तुमको बिगिनिंग या एंड ऐसे करके इवन में दिया रहा है, तुमको ये टेबल याद कर लेनी है, उसके हिसाब से तुमको वहाँ पर पॉइंट वैल्यू रख देनी है एवरेज पीरियड की और तुम्हारा आंसर निकल आएगा। मैं चाहता तो तुमको पूरा डेरिवेशन करवा सकता था, पर मेरे को टाइम बचाना है, तुम्हारा भी और मेरा भी। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं। हम अपने सिंपल मेथड के ऊपर, यानी कि अगर तुमको अनइवन ड्राइंग्स दी हो, जैसे कि यहाँ पर दी गई है कि यार 1 मई पर हुआ, फिर 1 अगस्त को हुआ, फिर 30 सितंबर, यानी कि कभी भी ड्राइंग्स हो रही है, कभी बिगिनिंग में हो रही है, कभी एंड में हो रही है, कभी मिडिल में हो रही है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक सिंपल मेथड यूज़ करेंगे, उसके बाद जो प्रोडक्ट मेथड है उस पर जाएंगे। सिंपल मेथड क्या बोलता है, सबकी अलग अलग ड्राइंग्स को कैलकुलेट करो। तो यहाँ पर जिसकी 1 मई है तो यहाँ पर 2000 है, ठीक है। अब 2000 के बाद अब तुमको यहाँ पर 15% का इंटरेस्ट दिया तो तुम 15% लगा लोगे और इंटू कर दोगे तुम कितना, जितना भी मंथ तुम्हारे लेफ्ट है, यानी कि यहाँ तुम्हें मंथ लेफ्ट अपॉन 12 करना है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा तुम्हारा। तो यहाँ पर मंथ लेफ्ट कितने बचे, यानी कि मई से तुम कैलकुलेट करो तो मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, दैट विल बी 11 मंथ्स। तो यहाँ पर तुम 11/12 इसको कर दोगे और आंसर को निकाल लोगे। तो अगर मैं इसका आंसर डायरेक्टली देख लेता हूँ टाइम बचाने के लिए, दैट इज़ 275। तो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आएगा 275। सिमिलरली अब तुम क्या करोगे, इसकी 5000 यहाँ पर करना है, तो 5000 इंटू 15/100 इंटू यहाँ पर अगस्त, तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 मंथ्स हो जाता है, बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर 8/12 तुम कर दोगे, आंसर तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर 500, यानी कि तुम डायरेक्टली इससे 500 जो है वो निकाल दोगे। तो ऐसे कर करके तुम सब चीज़ों को निकालोगे। सबसे पहले समझ में आया। सब चीज़ों को निकालने के बाद अब क्या हो जाएगा, जब तुम्हारे पास सारे आंसर्स आ जाते हैं, तो सारे आंसर्स आने के बाद तुम डायरेक्टली जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हो, यानी कि सबका तुमने अलग अलग कैलकुलेट किया और तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। दिस इज़ सो सिंपल, इसलिए इसको हम सिंपल मेथड बोलते हैं, बट ये फिर भी एक लेंदी मेथड है, इसलिए यहाँ पर एक और मेथड निकाला गया है, दैट इज़ तुम्हारा प्रोडक्ट मेथड। चलो उस पर चलते हैं। तो चलो यार अब हम एक सेम क्वेश्चन को ही यहाँ पर प्रोडक्ट मेथड से करने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर तुम फिर से देखोगे, मंथ दिया है और ड्राइंग्स दी गई है। अब तुमको यहाँ पर क्या करना है, तुमको यहाँ पर सबसे पहले जितने भी मंथ बचे हुए हैं वो सब लिख लेना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया था कि मई के बाद 11 मंथ्स बच रहे थे, अगर तुम अगस्त से कैलकुलेट कर रहे थे तो 8 मंथ्स बच रहे थे, अगर तुम सितंबर से कैलकुलेट करो तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि यहाँ पर 6 मंथ्स बच रहे हैं तुम्हारे। फरवरी, मार्च, तो फरवरी, मार्च यानी कि 2 मंथ्स बच रहे हैं और मार्च यानी कि यहाँ पर 0 मंथ्स बच रहे हैं। अब तुमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा। प्रोडक्ट निकालने का मतलब क्या है कि जितनी भी ड्राइंग्स और जितने भी मंथ्स लेफ्ट है उसको इंटू कर दो, यानी कि प्रोडक्ट निकालने के लिए तुम जितने भी ड्राइंग्स हैं उसको इंटू कर दो मंथ्स लेफ्ट से। तो यहाँ पर जैसे कि सबसे पहले तुम्हारा आएगा 22, 11 2 22, 22,000, फिर आ जाएगा तुम्हारा 8 5 40 यानी कि 40,000, फिर आ जाएगा तुम्हारा 6 2 12 यानी कि 12,000 रुपये, और उसके बाद फिर आ जाएगा तुम्हारा 6 2, अच्छा ये हो सका, ओके सेम ही रहा है वो 12,000, उसके बाद फिर 0। तो ऐसे करके तुम इन सब का प्रोडक्ट निकाल लोगे। तो प्रोडक्ट निकालने के बाद इसको टोटल कर दोगे, तो टोटल तुम्हारा यहाँ पर हो जाएगा, अगर इन सबको टोटल करते हैं तो यहाँ पर तुम्हारा टोटल आएगा 86,000। ओके, तो 86,000 यहाँ पर तुम्हारा टोटल आ जाएगा। अब मुझे अगर ड्राइंग्स निकालना है या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालना है तो मैं क्या करूँगा, इस 86,000 में इंटू कर दूंगा तुम्हारा 15%, और अब मेरा मंथ क्या होगा, तो यहाँ पर हम जो है मंथ्स को बिल्कुल सिंपली एक ही चीज़ से लेते हैं, दैट इज़ 1/12, यानी कि यहाँ पर तुम्हें कोई भी झंझट नहीं करना है वो जो मंथ्स की कि यार 6.5 होगा, 5.5 होगा, यहाँ पर बस 1/12 होगा।
और तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा, अगर तुम देखोगे 1075। ऐसे करके तुम्हारा जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है वो पूरा तुम्हारे यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो चलो यार आगे बढ़ते हैं हम अपने पास्ट एडजस्टमेंट के ऊपर। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि चाहे रिलेशनशिप हो चाहे पार्टनरशिप हो, यार गलतियाँ बहुत सारी हो जाती हैं, लेकिन गलतियों को सही करने के लिए हमको पास्ट में जा कर के कुछ एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। यानी कि पास्ट एडजस्टमेंट में क्या हो जाता है कि जब हमारी बुक्स क्लोज हो जाती हैं, यानी कि पूरा हमने जो था हिसाब किताब सब कर लिया था, लेकिन उसके बाद हमको पता चला कि यार हमको पार्टनर्स को कुछ चीज़ें प्रोवाइड करना था पर हमने की ही नहीं। जैसे कि तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आ गया, या फिर पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं दी तो वहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आ सकता है। हो सकता है हमने उनको सैलरी और रेम्यूनरेशन ना दिया हो, तो यहाँ पर वो सारी चीज़ें भी आती हैं, तो उसको हम एडजस्ट करना यहाँ पर सीखेंगे। तो पास्ट एडजस्टमेंट में बस एक चीज़ ज़रूर अच्छे से याद रखना कि अगर तुम्हारा पास्ट एडजस्टमेंट जो होता है वो उल्टा चलता है, यानी कि फॉर एग्जांपल तुम्हारा P&L अप्रोप्रिएशन बनता है, तो एक बार बना लेते हैं। तो P&L अप्रोप्रिएशन में यहाँ पर आता है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स बाय प्रॉफिट, ठीक है। और यहाँ पर तुम्हारा क्या आता है, यहाँ पर आता है तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू सैलरी टू और कोई भी चीज़ हो गया, बोनस हो गया, कमीशन हो गया, तो कमीशन लिख देता हूँ, ज़्यादातर यूज़ होता है वो चीज़। और फिर तुम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल में उस चीज़ को ट्रांसफ़र कर देते हो। तो यहाँ पर जो भी चीज़ डेबिट हो रही हैं और यहाँ पर जो भी चीज़ क्रेडिट हो रही है, इसका उल्टा होगा पास्ट एडजस्टमेंट में। यानी कि यहाँ पर अगर तुम IOC को डेबिट कर रहे हो, तो वहाँ पर अगर तुम IOC प्रोवाइड करने के लिए जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? सिमिलरली अगर तुम यहाँ पर IOD को क्रेडिट कर रहे हो, यानी कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, तो वहाँ पर जाके तुमको उसको डेबिट करना पड़ेगा जब हम पास्ट एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। तो चलो यार जल्दी से सबसे पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, उससे तुमको सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ जाएंगी। तो यार यहाँ पर हमने क्वेश्चन ले लिया है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वहाँ पर P, Q और R जो है वहाँ उनका कैपिटल है 30, 50 एंड 15,000। यहाँ पर जो प्रॉफिट है दैट विल भी तुम्हारा 18,000 रुपये, जिसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया था। तो ये हमने कर चुके थे, हमारी बुक्स क्लोज हो चुकी थी। अब उसके बाद बताया गया कि यहाँ पर हमने 3 चीज़ें जो हैं वो नहीं करी हैं। सबसे पहले यार R को सैलरी नहीं दी गई है, तो यहाँ पर इस बंदे को सैलरी नहीं मिली है तो उसको सैलरी देना पड़ेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तीनों को 5% देना पड़ेगा, और प्रॉफिट जो है वो इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ेगा। यानी कि 3 गलतियाँ थी जो हमको सुधारना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, पास्ट एडजस्टमेंट का अकाउंट बनाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो पर्टिकुलर बना लो। तो यहाँ पर तुमको अब देखो फॉर्मेट याद नहीं करना, तुमको MCQ करना है, तुमको इससे कोई मतलब नहीं, तुमको जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। तो वहाँ पर पर्टिकुलर बनाना, यहाँ पर जो है PQR ऐसे लिख देना और यहाँ पर टोटल लिख देना। वैसे तो फर्म का डेबिट क्रेडिट लिखा जाता है, मैं डायरेक्टली टोटल लिख रहा हूँ तुमको डायरेक्टली अच्छी चीज़ बताने के लिए, ठीक है। ओके, बहुत ही ख़राब बना है पर कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो रफ वर्क है ये तुम्हारा, ठीक है। यहाँ पर पर्टिकुलर तो सबसे पहले जो चीज़ तुम दे चुके हो उसको लिखो, यानी कि जो प्रॉफिट है वो तुम दे चुके हो और उसको इक्वली तुमने डिवाइड किया था। तो प्रॉफिट ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, सबसे पहले तो जो चीज़ प्रॉफिट अगर तुम पहले से दे रहे हो तो उसको सबसे पहले लिखोगे। तो वहाँ पर 18,000 था, वो इक्वली दिया गया था, तो 18,000 सबको इक्वली दिया गया था। अच्छा, ये कॉलम है डेबिट का, ये क्रेडिट का, ये डेबिट का, ये क्रेडिट का, ये डेबिट का और ये क्रेडिट का, ठीक है। अब यहाँ पर अगर तुमने प्रॉफिट दिया होगा तो वहाँ पर जो प्रॉफिट है अगर तुमने दिया था क्रेडिट साइड पे, तो इस साइड यहाँ पर कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड पे। तो डेबिट साइड पर आएगा तो आएगा 6,000, 6,000 एंड 6,000। क्लियर है बात? अब आगे बढ़ते हैं। तो हमारा आ जाता है R की सैलरी। तो R की सैलरी अगर तुम P&L अप्रोप्रिएशन में देते तो डेबिट साइड देते, तो यहाँ पर किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड पर आएगा। तो यहाँ पर R का रेम्यूनरेशन तुमको देना पड़ेगा। तो R का रेम्यूनरेशन कितना है, 3,000 मैं डायरेक्टली यहाँ पर दे दूँगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर 3,000 जो है यहाँ पर उसको क्रेडिट हो जाएगा, 3,000 मैंने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद फिर R के रेम्यूनरेशन के बाद यहाँ पर तुमने IOC यानी कि 5% सबको दिया है, तो 5 3 का 15,000 हो जाएगा, तो 1,500 हो जाएगा। तो 1,500 यहाँ पर तुम फिर से जो IOC है वो तीनों को क्रेडिट कर दोगे, क्योंकि वहाँ पर डेबिट हो रहा था तो यहाँ क्रेडिट हुआ। तो यहाँ पर तुम्हारा कितना हो जाएगा, 1,500, दैट विल बी ओके 1,500, 750 और 750, ठीक है। और इन सब का टोटल करके तुमको यहाँ पर लिख देना पड़ेगा। तो अगर मैं 1500 में और यही 1500 यानी कि 3,000 रुपये यहाँ पर भी आ जाएगा तुम्हारा। यहाँ पर तुमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ऑन 2:2:1। तो 2:2:1 में यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन उससे पहले तुमको ये जो IOC है और R का रेम्यूनरेशन है अपने प्रॉफिट से देना पड़ेगा। यानी कि ये जो 18,000 का तुम्हारा गलत प्रॉफिट आ रहा था उससे पहले तुमको 6,000 रुपये देना पड़ेगा। तो अगर तुमने 6,000 रुपये दे दिए तो तुम्हारा आंसर कितना जाएगा, 6,000 इससे माइनस करो, तो 18 में 6 माइनस किया 12,000 आया।
तो यहाँ पर अब जो तुम्हारा नया प्रॉफिट आएगा दैट विल बी 12,000, लेकिन इस 12,000 को तुम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, यानी कि 2:2:5, यानी कि 2/5। तो अगर मैं 12,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5 दैट विल बी 4,800। तो यहाँ पर जो प्रॉफिट नया आएगा दैट विल बी 4,800। अच्छा, मैंने इसको क्रेडिट साइड क्यों लिखा, पुराना प्रॉफिट डेबिट साइड था तो नया प्रॉफिट आएगा क्रेडिट साइड, ठीक है। तो हमेशा इस चीज़ में कंफ्यूज मत होना, पुराना प्रॉफिट जब भी दिया हो तुमको डेबिट कर देना, नया वाला प्रॉफिट आराम से क्रेडिट होगा क्योंकि वो पार्टनर को मिलना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4,800 आ गया। उसके बाद फिर अगर मैं देखूँगा तो ये भी 4,800 आएगा क्योंकि सेम ही है, और इसी का आधा कर दोगे तो 2×2 = 4, 2×4 = 2,400 रुपये यहाँ पर आएगा, और इसको सबको प्लस करोगे तो तुम्हारा 12,000 रुपये जाएगा। तो अब हमको इनका टोटल करना पड़ेगा और इनका एक नेट फिगर निकालना पड़ेगा। तो चलो जल्दी से मैं इनका नेट फिगर निकाल लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर तो मैं ध्यान से देखूँगा तो यहाँ पर 6,000 जो है इसका टोटल आ रहा है। इसका टोटल कितना आ रहा है, 4,800 प्लस 1,500 दैट विल बी 6,300, यानी कि 6,300 यहाँ पर ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रहा है। तो मेरा जो 300 रुपये आएगा ना इन दोनों का, तो ये जो 300 रुपये है उसको मैं क्रेडिट के साथ लिखूँ क्योंकि क्रेडिट बड़ा है, तो जिसके साथ बड़ा होगा अमाउंट उसके साथ यहाँ पर लिख दो, उसका साइन आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा, ठीक है। तो मैथमेटिक्स वाला है, बड़े नंबर का साइन आएगा तो 300 के साथ क्रेडिट करोगे। नाउ यहाँ पर क्या आ जाता है तुम्हारा, यहाँ पर 6,000 फिर से सेम आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 4,800 प्लस 750 आ जाएगा दैट विल बी 5,550, यानी कि 5,550 आ जाएगा। अगर मैं इसको माइनस करता हूँ 6,000 से तो तुम्हारा आंसर आएगा 450। तो 450 तुम्हारा यहाँ पर, अब देखो ज़्यादा कौन सा है, डेबिट साइड वाला ज़्यादा है, तो डेबिट यहाँ पर जो है मैं लिख दूँगा, ठीक है, ओके। नाउ द नेक्स्ट इज कि यहाँ पर जो आर है, आर की यहाँ पर बात करते हैं, तो आर का फिर से 6,000 यहाँ पर आ जाएगा, और यहाँ पर 3,000 प्लस 750 प्लस 2,400 दैट विल बी 6,150, यानी कि 150 रुपये यहाँ पर आ रहा है, और 150 रुपये यहाँ पर ज़्यादा किसका है, क्रेडिट साइड का ज़्यादा है, तो मैं यहाँ पर क्रेडिट का साइन लगा दूंगा। कुल मिला करके तुमने यहाँ पर क्या करना है, सब चीज़ों को प्लस माइनस करना है, डेबिट माइनस क्रेडिट करना है, और तुमको यहाँ पर आंसर निकाल लेना है। अब तुमको यहाँ पर एक रेक्टिफाइंग एंट्री को पास करना पड़ेगा। तो रेक्टिफाइंग एंट्री कैसे पास करोगे, सिंपल सी बात है, जो चीज़ डेबिट पे थी उसको डेबिट कर दो, जो चीज़ क्रेडिट में क्रेडिट कर दो। दो चीज़ें क्रेडिट में है, यानी कि यहाँ पर जो हमारा 2P's कैपिटल अकाउंट और 2R's कैपिटल अकाउंट जो है वो दोनों ही जो है क्रेडिट में है, और जो Q's कैपिटल अकाउंट है वो यहाँ पर आ जाएगा डेबिट में। 450 इसके में, आई थिंक सो 300 इसके में, और 150 इसके में। तुम्हारी रेक्टिफाइंग एंट्री पास हो जाएगी, और यहाँ पर तुम डायरेक्टली लिख दो कि ये जो है बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट मेड, और ऐसे करके तुम पूरा जो आंसर है वो निकाल दोगे। ऐसे करके तुमको यहाँ पर मैंने 2-3 चीज़ें करवाई, पर MCQ में तुमको जो है सिर्फ और सिर्फ शायद सैलरी या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पूछे। तो बाय चांस अगर यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी आता था, तुम कहाँ पर लिखते, IOD लिखते और उसको यहाँ पर डेबिट करते हर जगह पर। क्यों, क्योंकि वहाँ पर PNL एप्रोप्रिएशन में वो क्रेडिट हो रहा था। तो ऐसे करके जो है हम सारे क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं और आंसर को निकाल लेते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो तुम कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज़ गारंटी ऑफ प्रॉफिट। तो देखो गारंटी ऑफ प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाता है, गारंटी देना किसी को। गारंटी मतलब क्या है कि अगर कोई भी खराबी होती है तो हम उसको सुधारेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो पार्टनरशिप होती है उसमें क्या खराबी होती है कि यहाँ पर जो प्रॉफिट है कभी कभी वो सफिशेंट नहीं मिल पाता है किसी भी पार्टनर को। तो क्या होता है, बाकी के पार्टनर्स क्या बोलते हैं कि अगर तुमको प्रॉफिट नहीं हो पाया, अगर सफिशिएंट प्रॉफिट तुमको नहीं मिला, तो हम अपने प्रॉफिट का पार्ट जो है वो तुमको दे देंगे। फॉर एग्जांपल ए जो है उसको गारंटी मिली है कि उसका जो प्रॉफिट है वो 80,000 का होना चाहिए, पर जो एक्चुअल प्रॉफिट था वो कितने का था, 72,000 का। यानी कि यहाँ पर अभी इसको 8,000 रुपये देने बचे। तो जो बी और सी है वो जो है अपने पार्ट ऑफ प्रॉफिट से इसको 8,000 रुपये दे देंगे, यानी कि उनका शेयर कम हो जाएगा, लेकिन इसको 8,000 रुपये मिलकर इसका टोटल प्रॉफिट जो है वो 80,000 हो जाना चाहिए। अब क्वेश्चन में कभी कभी क्या होता है कि एक छोटा सा एडजस्टमेंट और आ जाता है कि क्या होता है कि प्रॉफिट की हमने इसको गारंटी दी थी कि भाई ये जो 72,000 है ये आया तो 8,000 रुपये की डेफिशिएंसी हम पे करेंगे, ये बात तो सही है। लेकिन कभी कभी हम क्या बोल देते हैं कि यार देखो एक्चुअल प्रॉफिट जितना भी आए उसके अलावा अगर तुमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे तो वो भी हम इसमें इंक्लूड करेंगे। यानी कि फॉर एग्जांपल हमने इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया, फॉर एग्जांपल 5,000 रुपये दिया, समझ में आ रहा, तो 5,000 रुपये जो दिया है तो उसको भी हम इस एक्चुअल प्रॉफिट में इंक्लूड कर देंगे। यानी कि 77,000 इसको टोटल मिल चुका है, और यहाँ पर इसकी डेफिशिएंसी अब कितनी हो जाएगी, 3,000 आएगी।
यानी कि हम इसको जो देते हैं यानी कि प्रॉफिट दे रहे हैं उसके बदले अगर उसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूडेड है तो वो भी यहाँ पर हम इंक्लूड करके लिखेंगे और फिर अपनी डेफिशिएंसी जो है वो निकालेंगे और उतनी फिर बी और सी इसको दे देंगे। अगर यहाँ पर डेफिशिएंसी जो है, अब देखो डेफिशिएंसी कैसे पे होगी, वो रेशियो के बेसिस पे होगी। तो रेशियो जर्नली अगर तुमको अगर इक्वली दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, यानी कि 1500 रुपये जो है वो बी पे करेगा इसको और 1500 रुपये जो है वो सी पे करेगा। हो सकता कोई स्पेसिफिक रेशियो हो, यानी कि ये जो 3000 रुपये है इसको 2:3 में पे करना होगा। यानी कि अपन क्या करेंगे, 3000 का 2/5 निकालेंगे और 3000 का 3/5 निकालेंगे। जो भी आंसर आएगा बी उसको देगा और जो भी आंसर आएगा वो सी उसको देगा। तो ये एक स्पेसिफिक रेशियो हो गया। तो ऐसे करके जो है, या फिर एक ये हो सकता है कि सिर्फ एक ही पार्टनर डेफिशिएंसी पे कर रहा है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल सी बस ने बोला कि मैं पूरा पे करूंगा तो फिर बी से नहीं काटेंगे, सिर्फ सी जो है वो डायरेक्टली 3000 रुपये उसको दे देगा। तो ऐसे करके जो है हम यहाँ पर ऐसे करके हमारे यहाँ पर 3 केसेस हो जाते हैं और यहाँ पर ये जो गारंटी है ये भी ख़त्म हो जाता है। तो चलो एक जल्दी से इसका एक ऐसा न्यूमेरिकल सॉल्व कराता हूँ कि सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो पूरी तरीके से याद हो जाएंगे। तो चलो यार जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। तो यहाँ पर बोला गया है कि इनके जो कैपिटल हैं ए बी सी के वो हैं 8, 6 और 4 लाख रुपीज़। इनका रेशियो दिया गया है 3:2:1। इनको हमको 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। मुझे बी को और सी को कुछ सैलरी देना है, दैट इज़ 4000 पर मंथ। ये है मंथ और ये है क्वार्टर, ठीक है। तो 6000 पर क्वार्टर और 4000 पर मंथ की सैलरी देना है। बी को गारंटी क्या है हमने 82,000 रुपीज़ इंक्लूडिंग आईओसी यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और प्रॉफिट 3,12,000 का है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहली बात जल्दी से तुमको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाने के बाद सबसे पहली बात पर्टिकुलर अमाउंट बन गया तुम्हारा, ठीक है। पर्टिकुलर अमाउंट सबसे पहले आज तो बाय प्रॉफिट लिखो। बाय तुम्हारा पीएनएल अकाउंट कितना आया, 3,12,000 रुपये आ गया, बिल्कुल उसको जल्दी से यहाँ पर लिख दो। देन सबसे पहले आईओसी को कर देते हैं। तो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया हुआ है तुम्हारा यहाँ पे 6% दिया। तो 6 8 48, तो 48,000 आ जाएगा तुम्हारा ए का, 48,000। नेक्स्ट इज 6, तो 6 6 36 यानी कि 36,000 इसका आ जाएगा, और 6 4 24 यानी कि 24,000 इसका आ जाएगा। तो ऐसे करके हम इस सब का निकाल लेंगे, टोटल यहाँ पर लिख देंगे। तो अगर मैं इन सब को टोटल कर देता हूँ तो दैट विल बी 48,000 प्लस 36,000 प्लस 24,000 एंड दैट विल बी 1,08,000। ओके, ज़्यादा दे दिया यार मेरे हिसाब से। ओके, नाउ टू सैलरीज। सैलरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर सैलरी दी गई है हमारी बी और सी को। तो बी को दिया गया है और सी को दिया गया है पर मंथ, तो 4,000 पर मंथ। तो एनुअल के हिसाब से निकालेंगे 4,000 इंटू 12 दैट विल बी 48,000, ठीक है। बाहर लिख दिया, आप अंदर लिख सकते हो 48,000, और यहाँ पर आएगा तुम्हारा 6,000 इंटू 4, क्योंकि एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, तो 4 में कितने हो गए, बेसिकली पूरा साल 12 महीने जाएंगे, तो 6 4 24 यानी कि 24,000 यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। नाउ ये चीज़ हो गई है। अब बी को हमने गारंटी किया, तो बस इतना ही हमको करना है। अब हमको प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा ए बी और सी। तो ए बी और सी को, तो यहाँ पर सबसे पहली बात तो 3,12,000 में माइनस करूँगा मैं 1,08,000, माइनस करूँगा 48,000, माइनस करूँगा 24,000, दैट विल बी 1,32,000। अब 1,32,000 को मैं डिवाइड करूँगा 3:2:1 में, यानी कि 1,32,000 का यहाँ पर 3/6, 2/6 और 1/6 होगा। तो इंटू 3 कर दूँगा, डिवाइडेड बाय 6 कर दूँगा, तो दैट विल बी 66,000 इसकी आ गई, ठीक है। फिर 132,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 6 दैट विल बी 44,000 इसकी आ गई, और यहाँ पर आएगा हमारा 1,32,000 डिवाइडेड बाय हमारा 6, तो दैट विल बी 22,000। तो 22,000 इसकी आ गई। अरे वाह, बड़ा अच्छा आया नंबर। तो 66, 44, 22, हमने इसको कितना बोला था, 82,000 बोला था। अब बहुत सारे बच्चे क्या गलती करेंगे कि 44 माइनस 82 कर देंगे और बाकी की डेफिशिएंसी दे देंगे, बट ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने क्या बोला है, इंक्लूडिंग आईओसी, यानी कि मैं इस 44,000 में सबसे पहले इसको जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है दैट विल बी 36,000 रुपये, इसको प्लस कर दूंगा। सो दैट विल बी 0 0 6 4 10 1 5
80,000, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये की हमारी लाइबिलिटी बची है। तो इसमें से तुम क्या करोगे, 2,000 रुपये माइनस कर दोगे, सॉरी इसमें 2,000 रुपये प्लस कर दोगे, दैट विल बी 46,000, और इसमें से 2,000 रुपये माइनस कर दोगे। तो इसको देने को किसने बोला था, एक बार मैं चेक करना चाहूँगा क्वेश्चन में क्या दोनों को देना था कि एक को देना था। तो यहाँ पर ये जो गारंटी थी वो दी थी सी ने, तो यहाँ पर जो सी था वो यहाँ पर 20,000 हो जाएगा और ये 46,000 हो जाएगा, और बस हमारा जो आंसर है वो कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमको सिर्फ क्या करना होता है, जो भी डेफिशिएंसी जिसने बोली थी उससे कम कर दो और इसको बढ़ा दो। ऐसे करके हमारा ये जो क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो यार इसी के साथ हमने आज के टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट कर लिए हैं। होप आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, सारे कॉन्सेप्ट्स आपके रिवाइज हो गए होंगे। और अगर आपको और प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे जाकर के बहुत सारे क्वेश्चंस की शीट्स ले सकते हैं। इसी के साथ यार अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।